हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रेगनेंसी में जो भी लेडी स्लेट आइटम खाती है, क्रंचर है, जो भी प्रेगनेंसी में भी ये सारी चीज़ें खा रही है, तो क्या क्या आपको हेल्थ इफ़ेक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं, उस रिगार्डिंग मैं ये वीडियो पब्लिश कर रही हूँ गाइस। तो इसको एंड तक ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना। अगर आपको पता है कि आपकी कोई फ्रेंड प्रेग्नेंट है और वो ये सारी चीज़ें खा रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये है कि 6 साल में मेरे घर में बहुत खुशी आने वाली थी। मैंने बहुत वेट करा, बहुत दवाइयाँ खाई, इलाज कराए और 8 तारीख को डिलीवरी हुई। और डिलीवरी के बाद सब कुछ ठीक ठाक था। और जैसे ही ऑपरेशन पे लेके गए और ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरे बच्चे की मौत हो गई। मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा, आँखें भी नहीं खोली हुई देखी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश की कि अभी मेरा बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन उसमें सांस वापस नहीं आई। कुछ लोग मुझे ये भी एक्यूज़ करेंगे कि मैं इस इंसिडेंट के ऊपर भी कंटेंट बना रही हूँ। तो भाई, मेरा इंटेंशन साफ़ है। मैं लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में भी आप लोग अगर ये होशियारी मार रहे हो कि नॉन स्वालो वीडियो बनाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपके हेल्थ को कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मैं ये आइस को ब्रेक करना चाहती हूँ कि बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं अगर आप प्रेगनेंसी में क्रंच कर रहे हो। भले आप खाली क्रंच कर रहे हो और थूक दे रहे हो, स्पिट कर रहे हो क्ले आइटम को, फिर भी आप नहीं बच सकते हो। क्ले खाने की इतनी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि मतलब प्रेग्नेंट लेडी पता नहीं कैसे सोच सकती है कि ये सारी चीज़ें अगर वो खा रही है तो। अब मैं ये पूरा एजम्पशन ही लगा रही हूँ, मुझे पक्का नहीं पता है कि अगर उन्होंने डिलीवरी से पहले भी खाया है कि नहीं खाया है, लेकिन मैं अगर उनका अकाउंट चेक कर रही हूँ ना, तो मेरे को इनके बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिख रहे हैं जो 9 दिसंबर से पहले पहले इन्होंने बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं। 9 दिसंबर को इनकी डिलीवरी होती है और 13 दिसंबर को ये अपनी कहानी बता रही हैं पूरी। लेकिन उससे पहले भी ये बहुत सारे क्रंचिंग वीडियोस बनाया करती थी। आप इनका पूरा अकाउंट चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं सिर्फ ये एजम्पशन लगा रही हूँ कि हो सकता है कि ये डिलीवरी से पहले भी खा रही हूँ। ठीक है, अब अगर कुछ और बात है तो ये मुझे काउंटर बैक कर सकती है, मैं एकदम ओपन हूँ। इन प्रेगनेंसी में क्या क्या पिका डिसऑर्डर की क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, चलिए आइए देखते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को क्या क्या हेल्थ इफ़ेक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं, वो मैं रिसर्च कर रही थी तो सडनली मुझे ये आर्टिकल मिला। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के वेबसाइट पे ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। तो एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट की गई थी घाना में। घाना इज़ अ पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। और बहुत सारे लोग अगर नहीं जानते तो मैं उनको बता दूँ, साउथ अफ्रीका में लोकल मार्केट्स में क्ले आइटम्स ओपनली सेल होती हैं और वो भी कंजम्पशन के लिए। और वहाँ की जो औरतें हैं बहुत ही नॉर्मली क्ले आइटम्स और मड आइटम्स को कंज्यूम करती है। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका में भी इसको खाया जाता है। और कज़ाकिस्तान करके एक कंट्री है, वहाँ पे भी बहुत ओपनली इसको खाया जाता है। बाकायदा मतलब ओपन मार्केट में सेल होती हैं ये सारी चीज़ें। तो आप लोग भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा साउथ अफ्रीका में कितनी ज़्यादा महिलाएं जो हैं पिका डिसऑर्डर की शिकार हैं। तो घाना में ये इसको रिसर्च किया गया था। तो 286 प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर ये स्टडी पूरी कंडक्ट की गई थी, जिसमें से 47.5% वुमेन जो है पिका डिसऑर्डर की शिकार हैं। और उसमें से 21.2% वुमेन वाइट क्ले खाती हैं, 17.8% वुमेन आइस को खाती हैं और 63.3% वीमेन जो है उनको पता है कि सॉइल और मड कंज्यूम करने से क्या क्या हार्मफुल हेल्थ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और 44.9% प्रेग्नेंट वुमेन ऐसी हैं जो कि नॉर्मली तो मिट्टी खाती हैं, अगर वो बीच में छोड़ देती हैं तो उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर आप कुछ भी चीज़ की कोई आदत आपको है, जैसे कि स्लेट आइटम्स खाने की आपको आदत है, आप सडनली उसे खाना छोड़ देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अनईजीनेस और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन अगर प्रेगनेंसी के दौरान नॉन फूड आइटम अगर खा रही हैं तो उनके बच्चे में इंट्रा
यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जब आप कंसीव करते हो आपका बच्चा जो है यूट्रस में ग्रो होता है। यूट्रस के अंदर भी जो है प्लेसेंटा बनता है माँ के यूट्रस में, और प्लेसेंटा के अंदर बेबी होता है। तो बेबी जो है अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? प्लेसेंटा के अंदर से लेता है। अब जब अगर मदर ये सारी गंदी आइटम्स खा रही है, कचरा खा रही है, तो बच्चे का जो ग्रोथ है ना वो रुक जाएगा, और हो सकता है कि बच्चे का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। नॉर्मली 2.4 किलोग्राम के जितना होना चाहिए वेट, लेकिन उससे कम हो सकता है। 9 मंथ्स का आपका डिलीवरी का टाइम होता है, लेकिन हो सकता है कि आपकी डिलीवरी 7 मंथ में ही हो जाए। और प्रेनेटल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, दैट मीन्स कि अगर आपका बेबी बर्थ हो चुका है, उसकी डिलीवरी हो चुकी है, तो सर्वाइवल के चांस लगभग 0 होते हैं, या तो फिर हो सकता है कि बच्चा पैदा होते ही मर जाए। जैसे कि इस क्रंचर जिसका मैंने वीडियो दिखाया आपको, इसके साथ भी सेम चीज़ें हुई हैं कि इनका डिलीवर हुआ बच्चा, और लेकिन बच्चे ने आँख भी नहीं खोली और बच्चा जो है वो एक्सपायर हो गया। और साथ ही साथ ये भी पाया गया है कि अगर मदर ये सब प्रेगनेंसी के दौरान खा रही है तो उनको डेंटल इंजरीज हो सकती है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, टॉक्सेमिया हो सकता है। टॉक्सेमिया मतलब कि आपका ब्लड इन्फेक्टेड हो सकता है, देन कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकती है, लेड पॉइजनिंग हो सकती है, पैरासाइट इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं, एंड हाइपर एक्लेमिया हो सकता है। हाइपर एक्लेमिया मतलब कि ब्लड में पोटेशियम का बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट में बन जाना, उसको कहते हैं हाइपर एक्लेमिया। और क्योंकि आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, क्ले जो होता है ना, जो भी क्ले आइटम्स होती है उसमें बहुत सारे मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, कोरबाल्ट हो गया, आयरन हो गया। आयरन, जिंक वगैरह तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, पोटेशियम वगैरह तो अच्छा होता है, लेकिन साथ ही साथ में मड में आर्सेनिक, लेड और मर्क्यूरी जैसे हैवी मेटल होते हैं जो कहीं से भी हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आप चाहे क्ले आइटम को चबाओ और थूक दो, फिर भी कहीं ना कहीं आपके जो आपकी टंग होती है, जो आपकी जीभ होती है, उसके थ्रू कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होता ही रहता है और वो इंटेस्टाइन में जाता ही जाता है। इस वजह से बहुत सारी जो मदर्स होती हैं जो अगर पिका डिसऑर्डर की पेशेंट है तो उनको एनीमिया होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। कुछ भी खा रहे हो तो वो आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होता रहता है, और स्टोन में बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं जो कि आयरन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी आपकी बॉडी में ब्लॉक कर सकते हैं। पिका डिसऑर्डर का शिकार तो कोई भी बन सकता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो एडल्ट हो, लेकिन अगर प्रेग्नेंट वुमेन पिका डिसऑर्डर की शिकार है, प्रेगनेंसी में भी वो नॉन फूड आइटम्स को खा रही हैं, तो उनके बच्चे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि डेवलपमेंटल डिले, टाइम के मुताबिक फीटस में इतना ग्रोथ नहीं होना, या फिर मेंटल रिटार्डेशन, साइकेट्रिक डिजीज़ एंड ऑटिज़म। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो भी लेडी प्रेगनेंसी के दौरान नॉन फूड आइटम खाती हैं तो उनके बच्चे में डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। इसका मतलब ये कि जैसे कि बच्चा जो जितने साल का है, अक्सर बच्चे छोटे होते हैं ना तभी ये डिटेक्ट किया जा सकता है। डॉक्टर्स जो हैं आपको बता सकते हैं कि बच्चे में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है या नहीं है। वो कैसे डिटेक्ट होता है? वो इस तरीके से डिटेक्ट होता है कि बच्चा कैसे बात कर रहा है, कैसे चीज़ों को सीख रहा है, जितना सीखना चाहिए, जिस महीने के हिसाब से जो करना चाहिए, या 2-3 महीने में, जैसे कि बोलते हैं ना कि इतने महीने में बच्चा रिड़ना चाहिए, ज़मीन पे क्रॉल करना चाहिए, इतने महीने में बच्चा जो है खड़ा हो जाना चाहिए, अपने पैरों पे चलना चाहिए, और इतने साल में अगर बच्चा बोल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये पैरामीटर्स होते हैं जिस पे आप जज करते हो कि आपका बच्चा जो है सही सलामत है या नहीं, या इसका ग्रोथ अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये सारे पैरामीटर्स में अगर आप देख रहे हो कि जिन मंथ्स में बच्चा क्रॉल करना चाहिए वो क्रॉल नहीं कर रहा, या जो मंथ में बच्चे को खड़ा होना चाहिए वो नहीं खड़ा हो रहा, या जो मंथ में बच्चे को थोड़ा बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहा, तो ये सारी चीज़ें अगर वो नहीं कर रहा जिस हिसाब से बच्चे को करनी चाहिए, तो अगर वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ऑटिज़म का शिकार है, और ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर ईजीली बता सकते हैं। नॉर्मली ऑटिज़म जो है फर्स्ट 2 ईयर्स में डिटेक्ट हो जाता है।
जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो पिका डिसऑर्डर की शिकार हैं और प्रेगनेंसी के दौरान भी नॉन फूड आइटम्स खा रही हैं, तो डेफिनेटली उनको आयरन डेफिशिएंसी और एनीमिया का सामना करना पड़ सकता है। और एनीमिया और प्रेगनेंसी हैंड टू हैंड चलती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि आप खुद को भी न्यूट्रिशन दे रहे हो और अपने फीटस को भी, यानी अपने बच्चे को भी न्यूट्रिशन दे रहे हो। तो इस वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, और आयरन डेफिशिएंसी जब होती है तब आप नॉन फूड आइटम खाने के लिए क्रेविंग आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप खाने लग जाते हो।